सऊदी अरब, यूएई जैसे देशों के शेख अपनी अरबों रुपए की संपत्ति एक आलीशान जिंदगी जीने में उड़ाते हैं। अपने परिवार के साथ महीनों की छुट्टी, सोने की गाड़ियों में घूमना और बस मौज मस्ती करना ही इनकी लाइफ का उद्देश्य होता है। लेकिन दुनिया के सबसे अमीर शख्स की लाइफ बिल्कुल अलग है। एलोन मस्क पिछले काफी साल से दुनिया के सबसे अमीर शख्स बने हुए हैं। ऐसे में बहुत से लोग सोचते होंगे कि वो भी अपना पैसा लग्जरी चीजों को खरीदने, एक आलीशान लाइफस्टाइल जीने में खर्च करते होंगे। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों कि एलोन मस्क अन्य अरबपतियों से बिल्कुल अलग हैं। बल्कि वो एक हफ्ते में इतना काम करते हैं जितना कि शायद कोई मजदूर भी नहीं करता होगा। आपको बता दें कि आज एलोन मस्क की कुल संपत्ति $300 बिलियन है। एलोन मस्क 300 अरब की कमाई का आंकड़ा छूने वाले दुनिया के पहले और इकलौते व्यक्ति हैं। अगर कोई व्यक्ति रोजाना 4 लाख रुपए भी कमाए तो उसे एलोन मस्क के बराबर पहुंचने में 3 मिलियन यानी कि 30 लाख सालों का समय लगेगा। वो ट्विटर जैसी कंपनी को $44 बिलियन में अकेले खरीदने की हिम्मत रखते हैं। एलोन मस्क की स्पेसएक्स और टेस्ला कंपनियों के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन इसके अलावा भी एलोन मस्क कई कंपनियों के मालिक हैं, जिनमें स्टारलिंक, ओपनएआई, द बोरिंग कंपनी और न्यूरोलिंक जैसी कंपनियों के नाम शामिल हैं। एलोन मस्क के पास आज इतनी संपत्ति है कि वो दुनिया के 150 देशों से ज्यादा अमीर हैं। यानी दुनिया में 150 देश ऐसे हैं जिनकी कुल जीडीपी एलोन मस्क की संपत्ति से भी कम है। एलोन मस्क अन्य कंपनियों के सीईओ की तरह सिर्फ ऑफिस में पैर पर पैर डालकर आराम करने पर यकीन नहीं रखते, बल्कि वो रोजाना अपनी कंपनियों के ऑफिस जाते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं, डिजाइन और प्लान्स को अप्रूवल करते हैं और यहाँ तक कि खुद कंप्यूटर पर बैठकर डिजाइन भी बनाते हैं। एलोन मस्क हफ्ते में लगभग 100 घंटे काम करते हैं। वो रोजाना 15 घंटे काम करते हैं और रात को सिर्फ 6 घंटे सोते हैं। 100 घंटे में से 40 घंटे स्पेसएक्स को देते हैं और 42 घंटे टेस्ला को। बचे हुए 18 घंटे में वे अपनी बाकी कंपनियों का काम देखते हैं। अब उन्हें फिर से अपना टाइम मैनेज करना होगा और ट्विटर के लिए भी कुछ घंटे निकालने पड़ेंगे दोस्तों। एलोन मस्क को बचपन से ही स्पेस टेक्नोलॉजी और गाड़ियों का बहुत शौक था। जब भी वो टीवी या फिल्म में कोई बड़ी गाड़ी देखते थे तो उसे खरीदने के बारे में सोचा करते थे। लेकिन उनकी फैमिली बहुत ज्यादा पैसे वाली नहीं थी और बचपन में ही उनके माता पिता का तलाक हो गया था। इसलिए एलोन मस्क का बचपन कुछ खास नहीं रहा। उन्हें साइंस फिक्शन मूवीज हमेशा ही अपनी ओर आकर्षित किया करती थी। एलोन मस्क को वैसे तो बहुत ज्यादा आलीशान चीजों का शौक नहीं है, लेकिन उन्हें बेहतरीन गाड़ियों का, खास तौर पर विंटेज कार्स का बहुत शौक है। उनके कार कलेक्शन की बात करें तो सबसे पहला नंबर आता है 1920 की फोर्ड मॉडल टी कार। ये कार 1920 के दशक की सबसे लोकप्रिय गाड़ी हुआ करती थी, जिस पर बैठकर चलना हर किसी का सपना हुआ करता था। उनके कार कलेक्शन में ई टाइप जैगुआर कार भी है। इस गाड़ी को खरीदने का उन्हें बचपन से ही शौक हुआ करता था और अपनी पहली कमाई से वो ये गाड़ी घर लेकर आए थे। 1976 में आई जेम्स बॉन्ड की फिल्म द स्पाई हू लव्ड मी ने पूरी दुनिया में शानदार कमाई की थी। इस फिल्म में लोटस एस्प्रिट गाड़ी दिखाई गई थी जो पानी में जाकर एक सबमरीन में कन्वर्ट हो जाती है। ये फिल्म देखने के बाद एलोन ने मन में ही ठान लिया था कि एक दिन वो ये गाड़ी जरूर खरीदेंगे। साल 2013 में इस गाड़ी की नीलामी की गई और एलोन मस्क ने $1 मिलियन में ये गाड़ी खरीद ली। लेकिन गाड़ी खरीदने के बाद मस्क को जब ये पता चला कि असल में ये गाड़ी सबमरीन में कन्वर्ट नहीं होती है तो उन्हें बहुत बुरा लगा। इसके बाद उन्होंने सोच लिया कि वो इस गाड़ी को कन्वर्टेबल जरूर बनाएंगे और इसके लिए गाड़ी को उन्होंने अपनी टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भेज दिया और इसे एक सबमरीन गाड़ी में तब्दील किया। उनके गाड़ियों के कलेक्शन में 1978 की BMW 320, 1997 की शानदार मैक्लेरन F1 कार, BMW के हैमन M5 गाड़ियां शामिल हैं। टेस्ला की भी उनके पास बहुत सारी गाड़ियां हैं। अपनी टेस्ला रोडस्टर का इस्तेमाल तो वो एक स्पेस मिशन में भी कर चुके हैं। गाड़ी में एक डमी ड्राइवर को बैठाकर रॉकेट की मदद से स्पेस में भेजा। एक समय था जब टेस्ला सिर्फ 2 सीटर गाड़ियां ही बनाया करती थी। लेकिन जब एलोन मस्क की फैमिली बड़ी होती गई तो उन्हें एक बड़ी गाड़ी की जरूरत पड़ी, जिसके लिए उन्होंने ऑडी Q7 खरीदी। साथ ही उनके लग्जरी कार कलेक्शन में पोर्श 911 टर्बो, टेस्ला मॉडल S और टेस्ला साइबर ट्रक भी शामिल है। कहीं आने जाने के लिए एलोन मस्क कमर्शियल एयरलाइंस की फ्लाइट के बजाय अपना 70 मिलियन का पर्सनल प्लेन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे कीमती उनका वक्त है। और अगर वो कमर्शियल फ्लाइट में जाते हैं तो उन्हें 2 घंटे एयरपोर्ट पर बोर्डिंग और बाकी फॉर्मेलिटीज के लिए रुकना पड़ेगा। इसकी बजाय वो 2 घंटे में काफी कुछ काम कर सकते हैं। उनके पास गल्फस्ट्रीम G650 के 2 हवाई जहाज हैं जिनकी कीमत $65 मिलियन है। इन एरोप्लेन में सिर्फ 17 लोग ही बैठ सकते हैं और हवाई जहाज के अंदर सारी लग्जरी सुविधाएं मौजूद हैं। आलीशान किचन से लेकर बेड में कन्वर्ट होने वाली चेयर्स तक सब कुछ एलोन मस्क की फ्लाइट में है। मस्क कई बार ट्रेवलिंग के दौरान अपनी फ्लाइट में ही सो जाया करते हैं। फ्लाइट में वो कई मीटिंग्स भी अटेंड करते हैं। अपने एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाने के लिए मस्क इन प्राइवेट प्लेन्स का ही इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एलोन मस्क के पास आज 3 देशों की नागरिकता है। उनका जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ था। उनके पिता एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और माँ कैनेडियन मॉडल।
माँ के कनाडा से ताल्लुक होने और अपने कॉलेज की पढ़ाई कनाडा से ही पूरी करने के कारण एलॉन को कनाडा की नागरिकता मिल गई थी और पिछले 2 दशक से एलॉन मस्क अमेरिका में रह रहे हैं, इसलिए उनके पास अमेरिका की भी नागरिकता है। एलॉन मस्क का पूरा दिन बेहद ही बिजी रहता है। वो टॉयलेट के दौरान भी अपना वक्त खराब नहीं करते और वहीं बैठकर जरूरी कॉल्स और ईमेल्स चेक करते हैं। एक बार के खाने के लिए वो 5 मिनट का समय ही रखते हैं। खाने में वो जंक फूड से भी परहेज नहीं करते क्योंकि जंक फूड से पेट जल्दी भर जाता है। एलॉन मस्क हफ्ते में 2 बार जिम जाते हैं और जिम में कसरत करने के दौरान वो कॉल्स और कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स अटेंड किया करते हैं। एलॉन मस्क अपने कर्मचारियों को वीकेंड पर भी छुट्टी नहीं लेने देते, जिससे कंपनी के बारे में कोई भी नेगेटिव बात बाहर न आए। लेकिन ऐसा नहीं है कि एलॉन मस्क क्रूर है। वो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा चैरिटी में डोनेट करते हैं। सिर्फ 1-2 नहीं, वो कई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है और समय समय पर करोड़ों रुपए डोनेट करते हैं। दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर शख्स होने के बावजूद एलॉन मस्क आज एक किराए के घर में रहते हैं। टेक्सास और बोका चिका में एक 400 फीट के अपार्टमेंट में वो रहते हैं, जो उन्होंने अपनी कंपनी स्पेसएक्स से ही रेंट पर लिया हुआ है। ये घर मूवेबल है, यानी जरूरत पड़ने पर इसे कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है। इस घर को देखकर ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि इस घर में दुनिया का सबसे अमीर शख्स रहता है। असल में एलॉन मस्क के पास दोस्तों साल 2020 तक कई प्रॉपर्टीज थी जिनकी कीमत हजारों करोड़ रुपए थी। लेकिन एलॉन मस्क का ऐसा कहना है कि एक परमानेंट घर होने पर आप वहीं रहते हैं जो आपको बांध कर रखता है, लेकिन घर न होने पर आप आजाद रहते हैं। जहाँ मन करे आप वहाँ जा सकते हैं। एलॉन मस्क ने कई बार ये बात स्वीकार की है कि काम से थकने के बाद वो अपने कंपनी के सोफे पर भी सो जाते हैं। साल 2020 के एलॉन मस्क की प्रॉपर्टीज की बात करें तो सिर्फ कैलिफोर्निया में ही उनके पास 100 मिलियन से ज्यादा की प्रॉपर्टीज मौजूद थे। उस समय वो लॉस एंजल्स में रहा करते थे। उनका ये घर 20,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ था, जिसमें 7 बेडरूम, 11 बाथरूम, स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, टेनिस कोर्ट सहित कई प्रकार की सुविधाएं मौजूद थी। एलॉन मस्क जब बिलियनियर बने तो उन्हें आसपास के लोग काफी परेशान करने लगे। लोग उनके घर में घुसने की कोशिश करने लगे थे। इसके बाद एलॉन मस्क ने अपने पैसों का फायदा उठाया और अपने पड़ोस के सभी घर खरीद लिए। एक ही रास्ते पर एलॉन मस्क के पास 5 आलीशान प्रॉपर्टीज थी। इनमें से एक को तो मस्क ने अपने बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल में कन्वर्ट कर दिया था। सैन फ्रांसिस्को में भी उनके पास एक और आलीशान घर था जो 100 सालों से भी ज्यादा पुराना था। ये घर अपने एंटीक फर्नीचर और शानदार इंटीरियर के कारण पॉपुलर था। लेकिन धीरे धीरे एलॉन मस्क ने अपनी सारी प्रॉपर्टी को ऑनलाइन बेच दिया और आज वो एक सिंपल से किराए के मकान में रहा करते हैं। एलॉन मस्क 7 बच्चों के पिता हैं। इनमें से 5 बच्चे उनकी पहली पत्नी जस्टिन विल्सन से हैं और 2 बच्चे कैनेडियन म्यूजिशियन क्रिम से हैं। एलन के सभी बच्चे एडी एस्ट्रा स्कूल में पढ़ते हैं। ये स्कूल भी एलॉन मस्क द्वारा ही बनाया गया है और उनके अपने बच्चों के अलावा स्पेसएक्स कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ा करते हैं। यहाँ पर मैथ्स, साइंस, लैंग्वेज के अलावा बच्चों को शुरू से ही इंजीनियरिंग भी पढ़ाई जाती है। एलॉन मस्क को आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा क्रांतिकारी कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। साल 2020 तक उनकी कुल संपत्ति सिर्फ 27 बिलियन डॉलर्स की थी, लेकिन कोरोना महामारी के बावजूद 1 साल के भीतर उनकी संपत्ति में कई गुना बढ़ोतरी देखने को मिली और 1 साल में 140 बिलियन डॉलर्स की कमाई कर वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए। एलॉन मस्क एक फ्यूचरिस्टिक व्यक्ति है। वो जो भी करते हैं उसमें फ्यूचर की बात जरूर होती है। पेट्रोल और डीजल आने वाले कुछ दशक में खत्म हो जाएगा दोस्तों, और लोगों को पेट्रोल डीजल के बढ़ते रेट से निजात दिलाने के लिए उनकी कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स की शानदार टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। आज टेस्ला कंपनी की डिमांड दुनिया के हर कोने में है। साथ ही वो ड्राइवरलेस गाड़ी सहित कई मॉडर्न टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी काम कर रहे हैं। एलॉन मस्क का एक सपना ये भी है कि स्पेस में जाना सस्ता हो, सरल हो और आसान हो। नासा और अन्य स्पेस एजेंसियों को स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए रॉकेट की जरूरत पड़ती है। एलॉन मस्क एक ऐसे रॉकेट को बनाने पर जोर दे रहे हैं जो 400 सैटेलाइट्स को एक बारी में अंतरिक्ष में ले जा सके। एक बार में सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड 2021 तक भारत के नाम था। भारत ने 2017 में 104 सैटेलाइट्स एक रॉकेट की मदद से लॉन्च किए थे, लेकिन पिछले साल स्पेसएक्स कंपनी ने 143 सैटेलाइट लॉन्च कर यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। साथ ही एलॉन मस्क रीयूजेबल रॉकेट बनाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, एलॉन मस्क स्टारलिंक सैटेलाइट को भी पूरी दुनिया में लॉन्च करना चाहते हैं। आज हम जो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए समुद्र के नीचे केबल्स बिछानी पड़ती है, लेकिन स्टारलिंक की मदद से दुनिया के हर कोने में सैटेलाइट की मदद से इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा सकेगा। अभी तक जितने भी मशीनें हैं उन्हें कंप्यूटर की मदद से या फिर बोलकर ही ऑपरेट किया जा सकता है, लेकिन एलॉन मस्क की ओपनएआई और न्यूरोलिंक कंपनी ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है जिससे इंसान अपने दिमाग से ही मशीन्स को इंस्ट्रक्शन दे पाएगा। इसके लिए ह्यूमन ब्रेन में एक चिप ट्रांसप्लांट की जाएगी और भी कई मिशन और प्लान्स एलॉन मस्क के विश लिस्ट में शामिल हैं। तो दोस्तों ये है दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलॉन मस्क का लाइफस्टाइल और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी। वो लेट नाइट पार्टीज और फिजूल की शोबाजी से दूर रहना ही पसंद करते हैं। इनका उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि
कि वो अपनी संपत्ति को सिर्फ विकास और भविष्य को बेहतर बनाने में ही खर्च करना चाहते हैं और अपनी इसी खासियत के कारण वो दुनिया भर के करोड़ों युवाओं के रोल मॉडल बने हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आपका इनके बारे में क्या सोचना है, प्लीज कमेंट। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए।